गुड मॉर्निंग। हम लोग कंपोजिशन फंक्शन कर रहे हैं और थोड़ा स्लो मोशन में ही होएगा क्योंकि टिपिकल थोड़ा सा टिपिकल और टिपिकल का भी क्या है कि एक्चुअली ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो जब तक सामने से क्वेश्चनिंग नहीं आती, जब सामने से डाउट नहीं आता तब तक क्लियर करने में या क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लेते होते हैं, क्योंकि ये हमेशा डिस्कशन से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है और डिस्कशन के बेस पे ही क्वेश्चन होते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम कवरिंग हो पाए, थोड़ा सा इसलिए स्लो ही चलते हैं। कल हमने बात की कि कंपोजिशन फंक्शंस क्या है, कैसे नहीं है। मींस हमने कहा था यदि मेरे पास f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, g एक फंक्शन है फ्रॉम y टू z, अगर मैं कहूं मैंने x से मैं f पे गया यानी कि f अप्लाई किया तो मेरे पास fx बना। इससे अगर मैंने g फंक्शन अप्लाई किया तो मेरे पास g ऑफ fx बना। क्या बना? g ऑफ fx। डायरेक्टली यहां से यहां मैंने कह दिया था कि g ऑफ fx हो गया आपके पास। क्या हो गया? g ऑफ fx। ये हम कल बात कर चुके हैं। अब इस बात में हम एक बात और कर चुके हैं कि अगर मुझे g ऑफ fx निकालना है तो मैंने कहा अंदर वाले की रेंज, फिक्स कंडीशन है, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। क्या कहा था? अंदर वाले की डोमेन, सॉरी अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। शुड बी सबसेट ऑफ किसका? वही सबसेट ऑफ बाहर वाला। कौन सा? बाहर वाला। कुछ समझाई बात है? अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, कौन सा भाई? डोमेन ऑफ बाहर वाला। ये कंडीशन हमने बात की थी कि अगर g ऑफ fx है तो मेरे पास f की रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ये कल हम बात डिटेल से कर चुके हैं। सिमिलरली अगर मुझे f ऑफ g निकालना था तो अंदर वाले की रेंज यानी कि रेंज ऑफ g बाहर वाले की डोमेन सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ये हम बात कर चुके कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम ये बात कल कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़, चलिए करते हैं। अब भाई डोमेन और रेंज, पहले एक दो एग्जांपल देखते हैं इस पे। कल एक एग्जांपल लिया था fx dx, पहली बात उस एग्जांपल से एक बात तो हो रही थी कि f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल आया था, पर जनरली f ऑफ g और g ऑफ f जनरली इक्वल नहीं होते। आ सकते ऐसा कोई बैन नहीं है, पर जनरली इक्वल नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव नहीं होते। f ऑफ g जनरली g ऑफ f के इक्वल नहीं होता। कई बार आ जाता है, जैसे कल एक फंक्शन निकाला था तो इक्वल आ गया था, पर जनरली इक्वल नहीं होते f ऑफ g और g ऑफ f, इसलिए इसे कहते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव। हाँ, f ऑफ g ऑफ h और h ऑफ g ऑफ f मीन एसोसिएटिव जरूर होते, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं होते पर एसोसिएटिव जरूर होते। ये पता होगा f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ h एसोसिएटिव जरूर होती है। पता रखना, थोड़ा याद रखना कि एसोसिएटिव होते हैं पर कॉम्यूटेटिव नहीं होते। ये एसोसिएटिव होते हैं पर कॉम्यूटेटिव नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट डाउन करते हैं, फिर देखेंगे हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है f एक फंक्शन है फ्रॉम 1 3 4
f क्या है, एक फंक्शन है। f एक फंक्शन है 1 3 4 2, कहां से कहां पर 1 2 5 1 2 5 पे। कहता है g एक फंक्शन है, g एक फंक्शन 1 2 5 से किस पे 1 और 3 पे 1 3 पे भाई। कंडीशन का f क्या है, f जो गिवन है वो इस टाइप से है 1 2 3 5 और 4 1, क्या गिवन है 4 1। g भी गिवन है भाई, g क्या गिवन है, g गिवन है 1 3 2 3 1 3 2 3 और 5 1 5 1। क्या कहता है, कहता है फाइंड g ऑफ f। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहता है फाइंड g ऑफ f, कहता है g ऑफ f निकाल लेंगे आराम से। f एक फंक्शन है 1 3 4 से 1 2 5, यानी कि ये डोमेन, ये रेंज, यानी कि ये इनपुट, ये आउटपुट। किस रूल से आई हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट दे रखा, हमें इससे कोई मतलब नहीं रूल क्या लगा है क्या नहीं लगा है। हाँ, कहता है जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 2 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 2 है, इनपुट जब 3 है तो आउटपुट 5 है, क्योंकि ये डोमेन और ये रेंज। यहां पर भी डोमेन और रेंज में ही ऑर्डर्ड पेयर लिख रखे हैं। ये क्या है, f जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है 1 और 2। इसका मतलब क्या है, f में fx फंक्शन में f की वैल्यू जब 1 रखी तो रिजल्ट आया 2, यानी कि f1 की वैल्यू कितनी 2, f3 की वैल्यू 5 और f4 की वैल्यू 1, f4 की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू 2, f3 की वैल्यू 5 और f4 की वैल्यू कितनी है 1 है, f4 की वैल्यू 1। आगे चलते हैं, ये गिवन है अपना, इसमें कोई रोल नहीं, सिर्फ राइट डाउन कर रहे हैं अभी तक। g1 की वैल्यू 3, g1 3, g2 इज इक्वल टू 3, g5 इज इक्वल टू 1। गिवन हो गया, ये इनपुट है ये आउटपुट, ये इनपुट ये आउटपुट, यही लिखा है, ये इनपुट और ये आउटपुट हो गया। अब चल रहा कहता है g ऑफ f निकाल, फॉर g ऑफ f, फॉर g ऑफ f। थोड़ा सा प्यार से समझना है, मुझे पता है कि अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, यानी कि g ऑफ f दैट इज g ऑफ fx। लिखने का ढंग है, दोनों बातें सेम है। अब अंदर वाले की रेंज, अंदर वाला है f की रेंज क्या है 1 2 5, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन, सही बात है, इसकी रेंज और इसकी डोमेन सेम है, यानी कि सबसेट है। एज range of f is a subset of domain of G, therefore G of f is defined। पहली बात तो हमें ये चेक करना था कि फंक्शन डिफाइंड होगा या नहीं होगा, और डिफाइंड है कि नहीं है ये बात हमें डोमेन और रेंज बताती है। अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का अगर सबसेट है तो फंक्शन डिफाइंड, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब फंक्शन तो डिफाइंड हो गया क्योंकि रेंज और डोमेन का हिसाब किताब हो गया। अब फंक्शन निकालते हैं। नाउ आ जाइए भाई, g ऑफ f(x) दिस इज इक्वल टू फॉर, अब सबसे पहले भाई fx है ना, तो x की वैल्यू तो f में रखूंगा ना, x की वैल्यू किस में रखूंगा f में, तो f में वैल्यू कौन सी रखनी है 1 3 और 4, सबसे पहले रखूंगा x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 है, तो क्या बना भाई दैट इज g ऑफ f1 है। कुछ समझ में आई बात है, क्योंकि x पहले तो
भाई g ऑफ f तब डिफाइंड होगा जब मेरे पास fx की कोई वैल्यू होगी, और fx की वैल्यू तब आएगी जब मेरे पास कोई x की वैल्यू होगी। तो इसलिए मैंने पहले, क्योंकि f g ऑफ fx में x किसका रखना है, डोमेन ऑफ f, क्योंकि fx की वैल्यू फिर g में रखूंगा, फिर g ऑफ fx निकलेगा। कुछ समझ में आई? थोड़ा सा प्यार से देख लो। x की वैल्यू, क्योंकि इसमें कौन रखना पड़ेगा भाई, fx है ना। जब तक मैं fx नहीं निकालूंगा तब तक मैं कोई वैल्यू आगे तो डिफाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि g के लिए तो fx इनपुट है और fx के लिए x इनपुट है। इसलिए सबसे पहले f में x की वैल्यू रखनी पड़ती है, यानी सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखी, तो फंक्शन आया g ऑफ f1 है, g ऑफ f1 है, g ऑफ f1 f1 कितना भी बना भाई, ये रहा 2, यानी कि f1 की वैल्यू 2। अब क्या बन गया, g2 कितना है भाई, 3, तो रिजल्ट आया 3 भाई। इसका मतलब g ऑफ f1 की वैल्यू 3 आई, g ऑफ f1 की वैल्यू 3 आई। इसका मतलब जानते हो क्या है, 1 का पेयर 3 से बन गया। क्या बन गया, 1 का पेयर 3 से। अब अगला इनपुट फॉर x इज इक्वल टू 3, पहले 1 रख लिए, अब कौन रखोगे, x की वैल्यू 3, फॉर x इज इक्वल टू 3। अब fx x इज इक्वल टू 3 के लिए, यानी कि दैट इज g ऑफ f3, g ऑफ f3 यानी कि g ऑफ f3 कितना है भाई, f3 है 5, f3 की वैल्यू कितनी है 5, अंदर वाले की वैल्यू है 5 भाई, रख दी 5। अब क्या आ गया g5, अब g5 ढूंढो, इसमें कहां है, ये रहा भाई, g5 की वैल्यू कितनी है 1, गिवन है रिजल्ट 1। इसका मतलब 3 किससे पेयर बनाएगा, 1 से। किससे बनाएगा, 1 से। अब अगला भाई, फॉर x इज इक्वल टू 4, फॉर x इज इक्वल टू 4, दैट इज g ऑफ f4, यानी कि g ऑफ f4, यानी कि g ऑफ f4 की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि g ऑफ 1 भाई, और g ऑफ 1 कितना है, g ऑफ 1 है 3, गिवन है भाई, अपना कोई रोल नहीं। f4 कहां से ढूंढा था, यहां से, देखिए लिखा हुआ यहां से, f4 की वैल्यू है 1, यानी कि f4 की जगह क्या रख दिया 1, तो g1 बन गया। अब 1 g1 कहां से ढूंढना, फिर यहां से g1 है, g1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया g ऑफ f4 की वैल्यू 3। देयरफॉर g ऑफ fx क्या बना भाई, देख लिखने हैं, x की वैल्यू 1 रखी तो पूरा सब कुछ करने के बाद आउटपुट 3 आई थी, यानी कि 1 का पेयर 3 से बना है। अब अगला x की वैल्यू 3 रखी, सब कुछ करने के बाद आउटपुट 1 आई, यानी कि 3 का पेयर 1 से बना है। फिर x की वैल्यू 4 रखी, 4 रखने के बाद आउटपुट 3 आई, तो 4 का पेयर बना 3 के साथ, तो ये पूरा रिजल्ट g ऑफ fx आया है। क्या आया, g ऑफ fx, g ऑफ fx। एक मिनट भाई, थोड़ा सा राइट डाउन कर देते हैं, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, हो गया भाई, चलिए डिफाइंड और f(x to y) g फ्रॉम, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ओके गुड। चले भाई, अब आगे चलते हैं भाई। अब थोड़ा सा एक बात और है, थोड़ी सी छोटी सी बात, उसके बाद आगे बढ़े। ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करने का तरीका था, थोड़ा सा प्यार से करना, ज्यादा घबराहट मत करना। ये आपका एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज का, एक और एग्जाम्पल लेके फिर हम किसी और बात पे जाते हैं, फिर सोचेंगे हमें करना क्या है आगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपका, इसी बात को लेके एक एग्जाम्पल से रिलेटेड। हमने क्या कहा, कहता है क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट आपने करना है क्योंकि सेम प्रोसीजर, सेकंड पे मैं जा रहा हूं। f
कहता है fx डिफाइंड बाय है fx, इसने एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कहता है फाइंड f ऑफ f, फाइंड f ऑफ f। कहता है क्या निकालना है, फाइंड f ऑफ f। कंपोजिट निकाल के देखते हैं, फिर आगे जाएंगे किसी और चीज पे, पहले कंपोजिट निकाल लेते हैं। दो चार दो पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, ये एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का आपको सॉल्व करना कैसे। कहता फाइंड f ऑफ f। अब सबसे पहले तो ये निकालना f ऑफ f डिफाइंड तब होगा जब अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट हो। अंदर वाला भी f है, बाहर वाला भी f है, यानी कि f की रेंज और f की डोमेन सेम हो, एक तरह से सेम ही है। देख r टू r ही है, क्या दे रखा है r टू r। और हमेशा यही नहीं देखते, कई बार तो हमें निकाल के भी देखनी पड़ती है रेंज क्या गई और डोमेन क्या गई। यहाँ बन रही है इसलिए हमने कह दिया जस्ट डायरेक्टली, जबकि बाय रूल हम डायरेक्ट तो कहने का हक भी नहीं रखते। रेंज क्या बनती है, डोमेन क्या बनती है, देख बताता हूं। अब पहले थोड़ा सा प्यार से देख। टू फाइंड, क्वेश्चन लेते हैं, टू फाइंड f of f। Firstly find, firstly check range of f, range of f। Firstly check range of f। अब कहोगे range of f क्यों निकाली, क्योंकि यहां से इसमें नजर आ रहा है शायद रेंज पूरे का पूरा रियल ना बनती, देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलेंगे। Now fx is equal to, now fx, कारण वैसे मैं रेंज इसलिए निकाला ताकि ये देख सकूं कि इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है कि नहीं। वैसे है, मुझे भी पता है, पर फिर भी आपको निकाल के बता रहा हूं। कई बार हमें रेंज निकाल के देखनी पड़ जाती है, अनेकों बार। कई बार क्या होता है कि रेंज डोमेन यहां पर है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहां पर तो श्योर हूं मैं कि है ही है, पर फिर भी निकाल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि अनेकों बार हमें रेंज अगर डायरेक्टली पता ना चला, यहां तो पता चल रहा है, अगर कई बार डायरेक्टली पता ना चला हो तो रेंज निकाल के देख लेते, कोई गलत नहीं है। नाउ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं x स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, इसमें x ऐड कर लिया और x से सब्ट्रैक्ट कर लिया। x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया, छोड़ दीजिए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका हाफ किया 3/2, स्क्वायर किया 9/4 ऐड किया और 9/4 सब्ट्रैक्ट किया। 3 का हाफ किया 3/2 बना, उसका स्क्वायर ही ऐड किया, स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया। रिजल्ट क्या बना भाई, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, यानी कि रिजल्ट बना आपके पास कंप्लीट होल स्क्वायर बना लिया मैंने रेंज निकालने के लिए, क्योंकि रेंज के अनेकों मेथड हैं, जो दिमाग में आए वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये कंप्लीशन वाला लगा लिया, तो जब मैंने ये लगा तो मेरे पास बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। ये अब 2 माइनस 9/4 बचा क्या, 2 माइनस 9/4। रिजल्ट कितना है भाई, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 4 टू द 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे का पूरा रिजल्ट माइनस 1/4 से बड़ा है। पूरे का पूरा रिजल्ट क्या है, माइनस 1/4 से बड़ा ही रहेगा, छोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसकी छोटी से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, अदरवाइज 0 से सारी बड़ी होगी, क्योंकि होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1/4। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1/4 टू इंफिनिटी is a subset of R, that is range of f is a subset of domain of f, range of f is a subset of domain
अंदर और बाहर f ही था। अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट है, therefore f of f डिफाइंड है, therefore f of f is defined। मैं ये ना भी करता तो भी काम चला था, क्योंकि यहां से मुझे डायरेक्टली पता चला था, इसलिए मैं कह सकता था। दिखा दो तो सोने पे सुहागा, ना दिखा दो तो भी काम चल रहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई महाभारत होने वाली नजर आ नहीं रही थी कि ऐसा ना होता नजर आ रहा। ठीक है, पर फिर भी दिखाना ही बेहतर था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब रेंज और डोमेन का हिसाब किताब हो गया। अब f of fx निकालते हैं। आ जाइए जरा। नाउ f of fx is equal to f of fx, ऐसे लिखेंगे ना, लिख लिया भाई। क्या लिखा? f of fx। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या आया? f of fx, fx क्या भाई? क्योंकि अंदर तो पूरे का पूरा फंक्शन ही पुट करना होता है। क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रख दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसे अंदर वाले को t मान लो। देखिए यहां तक आ भी रहा है कि नहीं आपके कैमरे में आ रहा? अभी तो काम चल ही रहा है और आगे तक भी जाएगा। चलिए, हो गया f of x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू f of t। क्या ले लिया इसको? t पेयर लिख लेना था। और ये हमने इसलिए किया ताकि सिंपल हो जाए, वेयर t इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। t की वैल्यू वही ले ली। अब f of t क्या बना? fx है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो f of t क्या बनेगा? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब वापस मुझे तो f of fx पे जाना है, यानी कि x पे जाना है। therefore f of fx इज इक्वल टू, यानी कि x वापस t की जगह कौन है? t की जगह पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर। t की वैल्यू वापस रख दी भाई। t है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू t कितना है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस से 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, होल स्क्वायर अगर में रखो तो आपको f of fx मिल गया। क्या मिल गया? f of fx मिल गया आपको कंप्लीट। दिस इज योर रिजल्ट भाई। यहीं तक आपको सॉल्व करके लेके आना है पूरा क्वेश्चन। समझाई बात है? यहां तक ही सॉल्व करना है, f of fx प्लस 2 तक। ठीक है, यहां तक प्यार से रख के लेके आना। ओके, हो गया। ये आपका एक एग्जांपल था कंपोजिट फंक्शन निकालने का। अगर कोई मूड में आता है तो एक और देख लेते हैं। चलिए एक और करते हैं, कंपोजिशन निकालने का देखते हैं। ओके, और देखते हैं कोई। ये आप राइट डाउन कर लेंगे। और आज कॉपी चेक करवानी है भाई। पिछली एक कंप्लीट एक्सरसाइज गुजर गई आपकी और कॉपी चेक नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क कर लिया होगा। वैसे वीडियो के ग्रुप से पता चला आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि सबने तो वीडियो देखी भी नहीं है। ठीक है, चलिए। लोकल में एक कहावत है कि गन्ना बड़ा मीठा होता है पर बगैर प्रेशर के रस नहीं देता। बगैर प्रेशर के रस नहीं देता। यही काम आप लोगों के साथ है। बगैर कान के नीचे दिए नहीं पड़ते, वरना कल का होमवर्क कल कंप्लीट हो चुका होता, आज तक वेट नहीं करना पड़ता। समझे? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि करना क्या है आप लोगों को। मुझे जो करना वो मैं कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। वैसे एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। कहता है fx है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। f और g, कहता है f और g दोनों ही फंक्शन r टू r है, रियल टू रियल है। कहता है fx है x स्क्वायर, fx क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, प्लस 3x प्लस 1 है। gx क्या है आपके पास? gx है 2x माइनस 3, gx क्या है? 2x माइनस
3। कहता फाइंड f ऑफ g, क्या चाहिए? फाइंड f ऑफ g। पहला पार्ट ले रहा हूं, इसमें पार्ट पे f ऑफ g करने का तरीका। अब मैं डोमेन रेंज निकाल दूंगा नहीं, वो पहले क्वेश्चन में इसलिए निकाल के दिखा दी क्योंकि हमें कई बार निकालनी पड़ती है, पर जब पहले झटके में पता ही चल रहा है कि यार ये सच कह रहा है, डोमेन और रेंज का हिसाब किताब है ही सच, क्योंकि डोमेन और रेंज यहाँ बराबर है और यहाँ से भी पता चल रहा है कि किसी की रेंज किसी की डोमेन से रियल से तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैं चेक नहीं करूंगा। मतलब लिखूंगा फाइंड एज रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, क्योंकि डोमेन f और g दोनों की ही डोमेन और रेंज रियल है, दोनों की ही सेम दे रखी है, तो स्वाभाविक है वो उसका सबसेट और वो उसका सबसेट है, इसलिए मैंने कहा रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। क्लियर? देयरफॉर f ऑफ g इज डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड तो है भाई, f ऑफ g क्या है? डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं। नाउ f ऑफ g थोड़ा सा प्यार से करना, f ऑफ g x क्या लिखोगे? f ऑफ g x भाई, ये लिखा गया f ऑफ g x कौन है भाई? 2x - 3, क्योंकि पूरा फंक्शन अंदर वाले की वैल्यू रख देते हैं, क्या है? 2x - 3, यानी कि मुझे f ऑफ 2x - 3 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे f ऑफ t की वैल्यू निकालनी, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अंदर वाले को मैंने t मान लिया, वेयर 2x - 3 = t, वेयर 2x - 3 = t। अब आगे बढ़े, 2x - 3 कितना हो गया? t। चला जा, अब क्या निकालना था? f ऑफ t, f ऑफ t कहां भाई? f ऑफ t हो गया क्या? नहीं तो यार, ये रहा f ऑफ t कितना आया? ये f ऑफ t आ गया t² + 3t + 1, t² + 3t + 1, पर t है क्या? 2x - 3, देयरफॉर f ऑफ g x = f ऑफ gx, दिस इज इक्वल टू कितना बना? t², यानी कि t की वैल्यू थी 2x - 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 3, ये t की वैल्यू वापस रख दें क्योंकि fx में फंक्शन निकाल रहे हैं, तो वापस x में जाना है, तो t की जगह वापस x वाला रिजल्ट रख दो। 3 ऑफ 2x - 3, आगे क्या है? +1 है। सॉल्व करना था कैसे? आगे इसका होल स्क्वायर खोल लो वगैरह, यानी खोलोगे इससे आगे सिंपलीफाई किया भाई, ये बना 4x² + 9 - 12x, a की 2 + b की 2 - 2a की, ये प्रोडक्ट कर लो, + 6x - 9 + 1 -9 + 1 कितना बना भाई? 4x² - 12, 6 हिसाब किताब खोल लो भाई, 4x² 12 - के 6x, 9 से 9 के तोते उड़े तो +1 बचा, ये रिजल्ट आ गया पहला पार्ट। यानी कि इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने थे, क्या करने थे? क्वेश्चन करने थे, और होमवर्क में आपके पास मिनिमम 9 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन। आपको होमवर्क में कंप्लीट 9 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने हैं। कितने करके लेके आने हैं? 9 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन फंसे तो डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।